हाथरस के बाजार में बेच देंगे, क्योंकि हाथरस में पीतल बहुत बिकती है। तो वो मंदिर में घुस गया, देखा तो घंटा तो इतना ऊंचा है कि हाथ तो वहां तक पहुंचता नहीं है, क्या करे। सो उसने वो पत्थर की प्रतिमा, शंकर की वो शिव पिंडी, इसको तो पता भी नहीं था कि ये शिव पिंडी है। सो दोनों पांव उसके ऊपर रखे और घंटे को पकड़ लिया, और घंटा को जैसे ही पकड़ा तो घंटा बज गया। जैसे ही घंटा बजा तो पिंडी फाड़ करके उसमें से भगवान महादेव प्रकट हो गए। ये सत्य घटना, ये चुटकुला नहीं है। भोलेनाथ प्रकट हो गए। वो तो श्रीमान जी भोले ही ठहरे, भगत मूर्खानंद और देवता भोला, क्या संगम बनाए। सो हाथ में त्रिशूल था। भक्त ने देखा कि ये तो त्रिशूल वाला, चरणों में गिर पड़ा, कहा बाबा गलती हो गई, मुझे क्या पता था कि तुम पथरा में भी बैठे हो, पत्थर में बैठे हो, हमें क्या पता था। कबू कबू तो निकल ही जाए बात। अब पत्थर की जगह पे पथरा निकल जाए तो तुम नहीं समझो ऐसो कैसे है जागो। तो बाबा गलती हो गई, हमें क्या पता था कि आप इसमें बैठे हैं, क्षमा कर दो। भगवान ने कहा हम अति प्रसन्न हैं तुम्हारे ऊपर, वरदान में मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। कहा बाबा वरदान के लायक तो हमने कोई काम नहीं किया, हम तो मंदिर में चोरी और करने को आए। उसने हकीकत बता दी। गुरुजनों से, देवताओं से मन की बात नहीं, और डॉक्टर से रोग नहीं छिपाया जाता, पत्नी से कर्जा नहीं छिपाया जाता। बहुत ध्यान से सुन लीजिए, पत्नी से कर्जा नहीं छिपाया जाता। भाई से यदि किसी के साथ बैर चल रहा हो, ये बात नहीं छिपाई जाती। बच्चों से खानदान की परंपरा नहीं छिपाई जाती। गुरुजनों से मन की बात नहीं छिपाई जाती। वैद से कोई रोग नहीं छिपाया जाता। और यदि ये छिपाया जाता है तो हम कुछ त्रुटि कर रहे हैं, कुछ गलती कर रहे हैं। तो उसने तो बोल दिया सामने, कहा मैं तो चोरी के लिए आया था बाबा, गलती कर बैठा हूं, लेकिन आज सौगंध खाता हूं आपके चरणों की, आज से मैं चोरी नहीं करूंगा। भगवान द्रवीभूत हो गए। और महादेव ने कहा पुत्र बहुत प्रसन्न है, कोई काम ही नहीं किया हमने प्रसन्नता का। कल लोग तो आते हैं, एक लोटा पानी चढ़ा जाते हैं, कोई पौआ भर दूध चढ़ा जाता है। ऐसा भगत पहली बार मंदिर में आया जिसने अपने आप को ही मेरे ऊपर चढ़ा दिया। तो ताली जोर से बजाओ। तो इसका अर्थ यह नहीं है कि अब दोनों टांगन थे तुम महादेव की पिंडी पे खड़े हो जाओ। हाँ, वो तो अबोध है, उसको तो जानकारी नहीं है। और ऐसे अबोधों को भगवान बहुत जल्दी